वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का हम लोग 11 चैप्टर के बेस पे 11.5 के बेस पे देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। अभी हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को ये चीज़ को करना है। बस यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ को आनी चाहिए कि जो आप लोगों का कॉस एक्स के बेस पे होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होता है कॉट एक्स होता है। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये आपका सिक्स। ये 6 फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन के बेस के अंतराल पे। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, हमारे पास दिया गया है बेसिकली, हमारे पास दिया है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ये दिया गया है। क्लियर, तो चलिए और ये आप लोगों का डैश इन्फिनिट के बेस पे आप लोगों का है। क्लियर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डैश इन्फिनिट के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चूँकि y इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा, चूँकि y इक्वल टू इतने को हम लोग x और इतने को हम लोग कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बाकी को हम लोग y के बेस पे मान लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं y इक्वल टू यहाँ पर है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डैश इन्फिनिट के बेस पे समीकरण नंबर 1, और y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस y के बेस हो जाएगा। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर समीकरण 2 का दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आप लोगों का ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से इसका अवकलन करते हैं हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और डी बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगी आप लोगों का 2y, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगी। क्लियर, और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये किसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन के बेस से हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डैश इन्फिनिट के बेस पे समीकरण नंबर 1, और y इक्वल टू जो हो जाएगा अंडर रूट में एक्स प्लस वाई समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2y डी एक्स के बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू इसका हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा ये। क्लियर, आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ये किस क्वेश्चन के बेस पे आता है भाई। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर है 2y और यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स के बेस पे है, और सॉरी माइनस के बेस पे भी है, यहाँ से माइनस के बेस में भी है, यहाँ से माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे है। अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमा लेते हैं भाई, dy बाई डी एक्स को कॉमा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये था y इक्वल टू अंडर एक्स प्लस अंडर एक्स डेस 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 इन्फिनिट के बेस समीकरण नंबर 1। अब y इक्वल हो जाएगा अंडर एक्स प्लस वाई इक्वल टू समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, समीकरण नंबर 3 एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स प्लस dy बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के बेस से हो जाएगा। तो क्लियर। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय 2y माइनस 1, और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। तो इट्स दैट प्रूव दैट, यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। ये देखिए तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर किसके बेस पे हो गया, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे यदि y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स के बेस पे है तो ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है यदि y इक्वल टू अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x डेश 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 इन्फिनिटी हो तो सीधे कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू sin x बाई में 1 माइनस 2y। तो यहाँ पर हम लोगों को cos x में इंटर cos x प्लस इंटर अंडर रूट में cos x के इक्वल टू डी डेश 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 इन्फिनिटी के बेस में देखा तो हमको यहाँ पर प्रूव करना है भाई। सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन के बेस पे, बस क्वेश्चन अलग है, बाकी मेथड आप लोगों को क्या है सेम है। तो चलिए यहाँ से इस चीज को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व नंबर 6 के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है y इक्वल टू यहाँ पर है अंडर रूट में दिया गया हमारे पास cos x प्लस अंडर रूट में यहाँ पर दिया गया है cos x प्लस इंटर अंडर रूट में दिया गया है cos x डेश 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 इन्फिनिटी के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है भाई। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ के बेस पे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो y इक्वल टू अंडर रूट में दिया गया है cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x डेश डेश इन्फिनिटी के बेस पे दिया गया है। तो हमको यहाँ से सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय में 1 माइनस 2y के बेस पे। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो y के बेस पे ये दिया गया है, तो अब यहाँ से हम लोग मान जाते हैं, अब मान लेते हैं कि अब माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट में cos x प्लस इसको हम लोग मान लेते हैं y, इतने को मान लेते हैं भाई हम लोग y। इस चीज़ को हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 के बेस में हम लोग ये चीज़ देखते हैं y इक्वल टू अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x डेश 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 इन्फिनिटी के बेस में हो तो सीधा कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स तक बाय में 1 माइनस 2y के बेस में है। साइन एक्स तक बाय में कितना है 1 माइनस 2y के बेस में है। तो गिवन डाटा के अनुसार y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x डेश 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 इन्फिनिटी के बेस पे है। तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में cos x प्लस y के बेस हो जाएगी, अंडर रूट में क्या हो जाएगा cos x प्लस y के बेस हो जाएगी। आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक है। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर, तो समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा cos x प्लस y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट के बेस में। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ये था y इक्वल टू अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x डेश 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 इन्फिनिटी के बेस पे। तो माना कि y इक्वल टू अंडर रूट में cos x प्लस y इक्वल टू समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में cos x प्लस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आगे के इस स्टेप में हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x प्लस क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं समीकरण 3 का
समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 3 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर समीकरण 3 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर समीकरण 3 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx। इसको ब्रैकेट के बेस पे कर लेते हैं भाई, cos x प्लस y के बेस पे इस चीज़ को कर लेते हैं। तो आगे इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई 2y dy/dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस dy/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर ये आप लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy/dx इक्वल टू d/dx cos x प्लस y, 2y dy/dx इक्वल टू d/dx cos x प्लस dy/dx के बेस पे हो जाएगा। तो आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो 2y dy/dx के बेस पे देखते हैं तो d/dx cos x प्लस dy/dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा हमारे पास cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर। और ये हो जाएगा प्लस dy/dx हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अभी इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आगे यहाँ पर ये चीज़ किस बेस पे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा dy/dx माइनस हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/dx को हम लोग निकाल देते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना बचेगा आप लोगों का 2y बचेगा, 2y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा माइनस साइन एक्स बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पर इस स्टेप में को और दोबारा लिखते हैं। तो भाई हमारे पास ये था कि 2y dy/dx के बेस पे तो d/dx cos x प्लस y, तो 2y dy/dx cos x प्लस dy/dx हो जाएगा और 2y dy/dx हो जाएगा। cos x का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन x dy/dx पक्षांतर कर दिया, प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा dy/dx का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का माइनस साइन एक्स के बारे में कितना हो जाएगा 2y माइनस 1। अब यहाँ पर इस चीज़ को चेंज कर देते हैं हम लोग, चूँकि पॉजिटिव के बेस पे ले आते हैं तो dy/dx हो जाएगा, ये आपका माइनस है तो इस चीज़ को हम लोग कॉमा कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और ये माइनस कॉमा ले लेते हैं, ये 1 माइनस 2y हो जाएगा। माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्या आ जाएगा dy/dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स के बारे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 2y। और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। इट हैज़ प्रूव दैट। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे है। जब आपके पास ये दिया गया है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर के बेस पे है, क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे। चलिए इसी के बेस पे हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे देखते हैं यदि y इक्वल टू अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x डैश 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 इन्फिनाइट हो तो सिद्ध कीजिए 2y माइनस 1 dy/dx इक्वल टू 1/x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सिद्ध करते हैं भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर 7 के बेस पे ये हमारे पास क्या दिया गया है इस चीज़ को लिखते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा है, यहाँ पर गिवन डाटा के बेस पे ये है कि यदि y इक्वल टू अंडर रूट में दिया गया हमारे पास log x प्लस इंटर अंडर रूट में हमारे पास दिया गया है log x प्लस इंटर अंडर रूट में दिया गया है log x और डैश 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 इन्फिनाइट के बेस पे ये हमारे पास दिया गया भाई। इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे अब समीकरण नंबर 1 से हम लोग ये चीज़ देखते हैं भाई। अब समीकरण नंबर 1 से नंबर 1 से हम लोग ये चीज़ को देखते हैं यदि y इक्वल टू अंडर रूट में क्या है log x है प्लस इस चीज़ को मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतने को हम लोग y के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, y के तुल्य मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 वर्ग करने पर
समीकरण 2 का क्या करने पर, वर्ग करने पर। समीकरण 2 का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट में log x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो आगे स्टेप में जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा log x प्लस क्या आ जाएगा y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो 2y यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आप लोगों का log x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं समीकरण नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ठीक है, तो y इक्वल टू अंडर रूट में दिया गया log x प्लस अंडर रूट में log x प्लस log x डैश इन्फिनाइट के बेस पे। तो अब समीकरण नंबर 1 से y इक्वल टू अंडर रूट में log x प्लस वाई, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का वर्ग करने पर y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में log x प्लस वाई का होल स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस वाई, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy/dx इक्वल टू dy/dx log x प्लस वाई, समीकरण नंबर 3। ये आप लोगों को समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, 2y ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर d/dx log x करते हैं, d/dx यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, log x हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। क्लियर। तो आगे स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल dy/dx log x प्लस dy/dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा भाई 2y dy/dx इक्वल टू log x का होता है 1/x प्लस ये हो जाएगा dy/dx। क्लियर। अब इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 2y dy/dx माइनस हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/x। क्लियर। चलिए अब यहाँ से dy/dx को हम लोग यहाँ से निकाल दिए तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 2y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1/x। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इट्स दैट प्रूव दैट, इट्स दैट प्रूव दैट, इट्स दैट ये क्या हो जाएगा, प्रूव दैट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 के बेस में है। जब आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया कि सॉल्व नंबर 7 के बेस में यदि y इक्वल टू अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x डैश इन्फिनिट के बेस में समीकरण 1 से y इक्वल टू log x प्लस वाई के बेस में मानोगे। इसको आप लोग मान लोगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का वर्ग करने पर y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में log x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस वाई, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy/dx इक्वल टू dy/dx log x y के बेस हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y dy/dx हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का dy/dx log x dy/dx, यहाँ पर 2y dy/dx इक्वल टू 1/x प्लस dy/dx, 2y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू 1/x, 2 dy/dx 2y माइनस 1 इक्वल टू 1/x। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सॉल्व नंबर 8 हमारे पास यदि y इक्वल टू अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट 10x डैश इन्फिनाइट के बेस पे दिया गया है तो यहाँ से प्रूव करना है भाई dy/dx के बेस पे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को प्रूव करते हैं। हमारे पास दिया है, हमारे पास ये दिया गया है y इक्वल टू अंडर रूट में ये दिया गया है 10x प्लस अंडर रूट में ये दिया गया है 10x प्लस यहाँ पर दिया गया है 10x इन्फिनिटी के बेस पे दिया गया है। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से अब समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। यदि y इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2।
इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। समीकरण नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं, समीकरण नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समीकरण नंबर 1 के बेस पे y इक्वल टू अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x डेस इनफिनाइट के बेस पे। अब समीकरण नंबर 1 से y इक्वल टू अंडर रूट में 10x प्लस y के बेस में देखते हैं। इस चीज़ को देखते हैं, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट में 10x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा अंडर रूट में तो स्क्वायर के रूप में है तो ये बाहर आ जाएगा। तो आपके बेस में ये हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं भाई, अब समीकरण 3 का x के सापेक्ष अब समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे का स्टेप को देखते हैं। आगे की स्टेप किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। तो आगे के स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से 2y और यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 10x हो जाएगा, d बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास y इक्वल टू ये दिया गया है, y इक्वल टू अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x डेस इनफिनिट के बेस पे। अब समीकरण नंबर 1 के बेस पे देखते हैं y इक्वल टू अंडर रूट में 10x प्लस y। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 10x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का x सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स 10x प्लस y के बेस पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स 10x प्लस d बाई डी एक्स हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से यह हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में जाता है। अब दोनों में से कॉमा क्या है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा। अब आगे के स्टेप में ये देखते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बाएं में कितना हो जाएगा 2y माइनस 1। ये हो जाएगा। ये आप लोगों का किस तरीके से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बेस हो जाएगा। LHS इक्वल टू हो जाएगा ये आप लोगों का RHS के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। इट्स दैट ये हो जाएगा आप लोगों का प्रूव दैट। क्लियर। तो चलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर किसके बेस पे हो गया, 8 नंबर के बेस पे हो गया। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 के बेस में हो गया, जब आप लोगों के पास दिया गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के बाय में 2y माइनस 1 के बेस में। तो y इक्वल टू अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x डेस इनफिनिट के बेस में दिया गया है। अब समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस में क्या होता है, यदि y इक्वल टू अंडर रूट में cos x प्लस sin x प्लस cos x का बेस पे है तो आगे का कार्यक्रम किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को हमारे पास दिया है
चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि y इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है आपके पास अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में ये दिया गया है sin x प्लस फिर अंडर रूट में ये दिया गया है cos x प्लस sin x के बेस पे दिया गया है अंडर रूट में टेस्ट इन्फिनाइट के बेस पे समीकरण नंबर 1। क्लियर, ये आप लोगों को समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास cos x के बेस पे है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा sin x प्लस y के बेस पे हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x का बेस हो जाएगा cos x प्लस ये हो जाएगा sin x। ठीक है, तो cos x हो जाएगा प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा sin x प्लस y के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस cos x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट sin x प्लस y के बेस। पुनः समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगा। पुनः समीकरण 3 का वर्ग करने पर, पुनः समीकरण 3 का वर्ग करने पर क्योंकि त्रिघात के बेस पे आया है। ठीक है, तो हमारे पास y के बेस में यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, y के बेस में ये दिया गया है अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में sin x प्लस इन्फिनाइट के बेस में दिया गया है। तो y इक्वल टू अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में sin x प्लस y समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का 1 का वर्ग करने पर तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x प्लस अंडर रूट में sin x प्लस y के बेस पे है, तो y स्क्वायर माइनस cos x अंडर रूट में क्या हो जाएगा sin x प्लस y के बेस पे है। अब यहाँ पर पुनः वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस cos x का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा sin x प्लस क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग cos स्क्वायर x, a का वर्ग प्लस b का वर्ग ये हो जाता है, a का वर्ग होता है प्लस क्या होता है b का वर्ग होता है माइनस 2ab, 2ab a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab इक्वल टू हो जाएगा sin x प्लस y समीकरण नंबर 4। चलिए ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 4, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 का हम लोग क्या करते हैं एक सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। क्लियर, तो समीकरण नंबर 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किस बेस पे आता है तो इस चीज़ को देखते हैं। तो समीकरण नंबर 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो आगे क्या आता है इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस 2ab के बेस पे है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका हम लोग करते हैं cos स्क्वायर x के बेस पे। तो यहाँ पर चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा y⁴ प्लस यहाँ पर कितना है cos स्क्वायर x सब इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो cos स्क्वायर a का वर्ग प्लस b का वर्ग का बेस पे हो जाएगा, तो cos स्क्वायर y⁴ और cos स्क्वायर x माइनस 2y स्क्वायर cos x है। क्लियर, चलिए और यहाँ पर कितना है sin x प्लस y के बेस पे है, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं cos स्क्वायर x के बेस पे है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो cos स्क्वायर x के बेस पे देखेंगे तो क्या होता है cos का क्या होता है sin होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इस चीज़ के बेस में देखते हैं, तो 10x के बेस पे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग भी देखते हैं। इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y क्यूब और dy/dx हो जाएगा और माइनस हो जाएगी 2 जब 4y हो जाए 4y और cos x हो जाएगा 4y cos x और dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा sin x प्लस y माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगी। cos स्क्वायर क्या हो जाएगा x के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर cos x के बेस पे है हमारे पास तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x के बेस पे है, तो
ये हमारे पास cos x के बेस में निकालेंगे तो फिर भी ये आप लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy/dx के बेस हम लोग इसका करेंगे तो ये आप लोगों का तो ये हो जाएगा 4y³ dy/dx हो जाएगा माइनस 4y cos x dy/dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा d/dx ये हो जाएगा sin x प्लस dy/dx हो जाएगा माइनस d/dx ये हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं cos स्क्वायर x का बेस यहाँ हो जाएगा 4y³ dy/dx माइनस 4y cos x dy/dx और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस dy/dx इधर आ जाएगा। sin x का क्या होता है cos x होता है माइनस cos स्क्वायर x के बेस पे है आप लोगों का। तो cos x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर x के बेस पे तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं d/dx के बेस पे कर लेते हैं, cos x इंटू cos x के बेस पे कर लेते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ से dy/dx तक हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 4y³ बचेगा माइनस 4y cos x बचेगा माइनस 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए cos x बच जाएगा, cos x बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा cos x के बेस पे बच जाएगा, तो cos x बच जाएगा और प्लस cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस sin x हो जाएगा और sin 2x हो जाएगा और माइनस के बेस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y² sin हो जाएगा, 2y² sin के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस sin 2x माइनस 2y² sin हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों का करेंगे बाय में ये आपका हो जाएगा 4y³ माइनस 4y cos x माइनस 1 ये आप लोगों का राइट हैंड साइड। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जब हमको ये प्रूफ करना था भाई कि क्वेश्चन नंबर 9 इक्वल टू dy/dx के बेस पे क्या होता है, तो cos x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, sin x के बेस पे क्या होता है इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखें। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे था, जिसमें हम लोगों को ये चीज़ प्रूफ करना था कि y के बेस पे क्या होता है, cos x के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ से जानना था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6 के बेस पे देखते हैं। एक्सरसाइज 6 के बेस पे देखते हैं 11.6 के बेस पे। तो 11.6 के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन के बेस पे क्या है, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दिया है x इक्वल टू 2at का स्क्वायर ये दिया गया है। ठीक है, और y इक्वल टू हमारे पास ये दिया गया है at⁴। तो चलिए यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x के साथ t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर dx/dt हो जाएगा, dx/dt हो जाए। t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 2 आपका सामने आ जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 आपका बाहर आ गया और d/dt और यहाँ पर हो जाएगा और t का स्क्वायर, 2 आपका बाहर आ जाएगा तो ये आप लोगों का t का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। आगे जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा dx/dt इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2a × यहाँ पर हो जाएगा 2t के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dx/dt इक्वल टू 2 × 2 = 4at, समीकरण नंबर 1। अब y है तो y के सापेक्ष यहाँ से करते हैं भाई हम लोग, y के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पर t के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर t के सापेक्ष फिर करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy/dt इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये तो आपका बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के बेस पे है, इंटू d/dt ये हो जाएगा t⁴ के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आप लोगों के पास dy/dt इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a × 4t³। तो यहाँ से ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू हो जाएगा 4at³ ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब dy/dx का वैल्यू निकालना है हमारे पास,
डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ डी वाई बाई डी टी के बटे में हो जाएगा डी एक्स के बटे में डी टी बराबर 480 क्यूब के बाय में कितना हो जाएगा 480, 4 से कटेगा ए से कटेगा टी टी से कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा टी का स्क्वायर। ये रहेगा आप लोगों का आंसर, ये आप लोगों का रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे। ये आप लोगों का आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे। क्लियर। आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड की तरफ में हमारे पास ये दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया है x इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है a cos थीटा, a cos थीटा दिया गया है, और y इक्वल टू क्या दिया गया है b cos थीटा दिया गया है। ठीक है, हमारे पास दिया गया है x इक्वल टू a cos थीटा दिया गया है, y इक्वल टू क्या दिया गया है b cos थीटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 है या आप लोग समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से हम लोग देखते हैं, अब समीकरण नंबर 1 से ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर, तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाय यहाँ पर डी थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा के बेस पे ए बाहर आ जाएगा, डी बाय डी थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तब यहाँ पर कितना आ जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2 से देखते हैं भाई, समीकरण नंबर 2 से देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। अब समीकरण नंबर 2 से अब समीकरण नंबर 2 से देखते हैं y इक्वल टू बी कॉस थीटा, यहाँ से देखते हैं y का, तो ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष इस चीज़ का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू डी बाय डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी कॉस थीटा हो जाएगा, बी कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बी सामने आ जाएगा, डी बाय ये हो जाएगा डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये भी आप लोग कॉस थीटा के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा बी हो जाएगा कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा के बेस पे, डी वाई बाय डी थीटा के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर। ये आप लोगों का समीकरण 3, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू। अब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा डी एक्स डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा के बटे में होता है डी एक्स बाय डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा के बटे में हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ये माइनस माइनस कटेगा, साइन साइन से कटेगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बी बाय ए। ये रहेगा आप लोगों का आंसर, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे। जब हमारे पास ये दिया गया है कि x इक्वल टू
ए cos थीटा y इक्वल टू बी cos थीटा दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे हमारे पास x इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कॉस 2t दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। चलिए दिया है हमारे पास, दिया है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू दिया गया हमारे पास cos 2t, ये दिया गया। ठीक है, तो चलिए हमारे पास इस बेस पे दिया गया है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं x इक्वल टू साइन टी के बेस पे, x इक्वल टू साइन टी के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dx बाई डी टी और इक्वल टू हो जाएगा dx बाई डी टी और d बाई डी टी, यह हो जाएगा साइन टी। आगे स्टेप में जब हम लोग देखते हैं तो यह हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन टी का होता है cos टी, साइन टी का होता है cos टी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा y इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू दिया गया है cos 2t। तो और t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये dy बाई डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा d बाई डी टी, ये हो जाएगा cos 2t। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग अवकलन करेंगे तो dy बाई डी टी हो जाएगा। cos t मानते हैं तो cos t का क्या होता है sin t माइनस साइन टी इंटू डी बाई डी टी 2t, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा -2 sin 2t हो जाएगा, क्योंकि t का आपका 1 होता है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा आप लोगों को समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से dy बाई डी एक्स, dy बाई बराबर डी एक्स बराबर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा के बारे में कितना हो जाएगा dy बाई डी थीटा dx बटे डी थीटा, dx बाय डी टी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है -2 और साइन 2t के बारे में क्या दिया गया है cos t के बारे में दिया गया है cos t साइन t के बेस पे। तो साइन 2t का साइन 2 थीटा का 2 साइन t cos t के बेस पे होता है। तो इस चीज़ के हम माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 साइन के बेस में होता है साइन 2t का इंटू 2 और यहाँ पर कितना होता है साइन t और cos t होता है के बारे में कितना हो जाएगा cos t। यहाँ से cos t कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 4 साइन t। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर किसके बेस पे हो 3 के बेस पे, जब x इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू cos 2t के बेस पे दिया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू 4t वाई इक्वल टू 4 बाई टी दिया गया है। ठीक है, 4 बाई टी के बेस पे दिया गया। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो x इक्वल टू 4t वाई इक्वल टू 4 बाई टी के बेस पे दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है x इक्वल टू 4t, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 का t के सापेक्ष, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा
डी बाई डी टी और यहाँ पर हो जाएगा 4t। इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आता है 4 और डी बाई डी टी इक्वल टू आता है t। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों के पास डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। जब आपके पास x इक्वल टू 4t और समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी 4t, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4 डी बाई डी टी टी के बेस पे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं y इक्वल टू 4 बाई टी दिया गया है, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t का पावर -1। तो यहाँ पर हो जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी टी हो जाएगा और यहाँ पर 4 सामने आएगा डी बाई डी टी और ये हो जाएगा t का पावर -1। आगे स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू -1 और t का पावर -1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 4 -1 t का पावर -2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा -4 t का स्क्वायर। ये हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा -4 और t का पावर हो जाएगा तो ये -1/2 के बेस में हो जाएगा 4 इंटू ये t के पावर हो जाएगा 1/t का यहाँ पर पावर 2 के बेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा -4 t का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी टी के बटे में dx बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 बाई टी का स्क्वायर के बाय में कितना दिया गया है आपके पास dx बाई डी टी में 4 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -4 t का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा के बाय में 1/4 हो जाएगा 1/4 के बेस हो जाएगा 4 से कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा -1/t का स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। जब आपके पास दिया गया x इक्वल टू 4t y इक्वल टू दिया गया 4/t के माध्यम से। ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हमारे पास दिया गया a थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरा दिया गया है y a इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा के बेस पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे सॉल्व करते हैं। दिया है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू हमारे पास दिया गया है a 1 प्लस कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से यहाँ से कितना हो जाएगा भाई x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dx बाई डी थीटा हो जाएगा। ये a थीटा माइनस a साइन थीटा के बेस पे है। ठीक है। तो d बाई डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से इस चीज़ को अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। तो x a थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा के बेस पे है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर आ गया d बाई डी थीटा और थीटा हो जाएगा माइनस a बाहर आ जाएगा d बाई डी थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। आगे स्टेप में देखेंगे तो ये हो जाएगा
डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस ए साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा। आगे स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। अब आगे देखते हैं भाई, अब आगे के कार्यक्रम को देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। अब समीकरण नंबर 2 से है, अब समीकरण नंबर 2 से, अब समीकरण नंबर 2 से, अब समीकरण नंबर 2 से हम लोग देखते हैं। समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा y इक्वल टू दिया गया है a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर इस चीज़ को करेंगे तो a प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा और डी बाई डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को करते हैं तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी थीटा ए का हो जाएगा प्लस ए बाहर आ जाएगा डी बाई डी थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। आगे स्टेप में देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो आगे स्टेप के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर होता है डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ये होता है माइनस से क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चूँकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी थीटा के बारे में कितना होता है डी एक्स के बारे में डी थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा के बटे में क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा के बटे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। ये आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे, जब आपके पास दिया गया एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा के बेस पे दिया गया है। क्लियर, ये आप लोगों का। तो एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा के बेस पे और वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा के माध्यम से दिया गया है। क्लियर, तो दिया है हमारे पास एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा समीकरण नंबर 1 के बेस पे, वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा समीकरण नंबर 2 के बेस पे। अब समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग यहाँ पर दिए गए एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा के बेस पे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए थीटा माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी ए और डी बाई डी थीटा के बेस पे हमारे पास दिया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर किसके बेस पे था 5 के नंबर के बेस पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे सॉल्व हमारे पास दिया है भाई, दिया है हमारे पास x इक्वल टू ए सेक थीटा समीकरण नंबर 1 और y इक्वल टू दिया गया है बी टेन थीटा, यह है समीकरण नंबर 2। ये y इक्वल टू दिया गया है। ठीक है, y इक्वल टू बी टेन थीटा दिया गया है। अब समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। अब समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण नंबर 1 से हम लोग यहाँ से देखते हैं x इक्वल टू है ए सेक थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाई डी थीटा और ये हो जाएगा ए सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा ए डी बाई डी थीटा और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, ए सेक थीटा के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ए के बेस पे है। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा
इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा ए इंटू सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा इंटू क्या होता है टेन थीटा, ये होता है, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा के बेस पे निकालेंगे ए का सेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और सेक थीटा टेन थीटा के बेस पे देखेंगे तो एक आप लोगों को 0 हो जाएगा, तो 0 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे का देखते हैं, तो आगे का क्या आता है भाई, इस चीज़ के आगे के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 2 से हम लोग देखते हैं, तो y इक्वल टू क्या आता है इस बेस पे देखते हैं, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा b टेन थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाई डी थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा b टेन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी थीटा हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा, d बाई डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2 से y इक्वल टू बी टेन थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी थीटा के बेस पे देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू b टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी थीटा के बटे में dx बाई डी थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा के बटे में क्या है a सेक थीटा इंटू क्या है टेन थीटा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b हो जाएगा इंटू सेक थीटा, बाएं में हो जाएगा a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक से कटेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू b बचेगा b सेक थीटा के बटे में a टेन थीटा बचेगा। जब इस चीज़ को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू b सेक थीटा d1 बाय क्या होता है कॉस थीटा, पूरे के बाय में कितना हो जाएगा ये आप लोगों का a, ये हो जाएगा साइन थीटा के बटे में क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू b बाय कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा के बटे में हो जाएगा a साइन थीटा हो जाएगा, कॉस से कटेगा, तो यहाँ से बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू b बाय a, और एक बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये आप लोगों का क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे रहेगा। तो आपके पास दिया गया है कि x इक्वल टू एस सेक थीटा, y इक्वल टू क्या दिया गया है b टेन थीटा, x इक्वल टू a कॉस थीटा, y इक्वल टू क्या दिया गया है b टेन थीटा के बेस पे आपके पास दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया है b टेन थीटा के बेस पे दिया गया, तो x इक्वल टू एस सेक थीटा और y इक्वल टू हो जाएगा b टेन थीटा के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है 7 नंबर का है। 7 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, x इक्वल टू क्या दिया है इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व लो। 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दिया है हमारे पास x इक्वल टू दिया गया है a, ये दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। y के बेस पे दिया गया है a साइन थीटा माइनस क्या दिया गया है कॉस थीटा के बेस पे दिया गया है कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। ये आप लोग साइन थीटा है, ये आप लोग को थीटा नहीं है, ये कॉस थीटा के बेस पे दिया गया है। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से देखते हैं भाई, समीकरण नंबर 1 से थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a हो जाएगा और a कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बेस हो जाएगा, तो a कॉस थीटा प्लस हो जाएगा a साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी थीटा।
आगे जब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, dx बाई डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू a d बाई डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस a d बाई डी थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा। आगे का देखते हैं, आगे का हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो आगे का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से dx बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा a इंटू माइनस साइन थीटा होता है प्लस a इंटू कॉस थीटा होता है। तो आगे स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा हो जाएगा प्लस a कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा। dx बाय डी थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो a बाहर निकल जाएगा, कॉस थीटा माइनस क्या बचेगा, साइन थीटा। समीकरण नंबर 3, इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 के बेस पे क्या आता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से देखते हैं y इक्वल टू है a ब्रैकेट में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई कितना हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा माइनस हो जाएगा a कॉस थीटा हो जाएगा और d बाई डी थीटा हो जाएगा ये। क्लियर। चलिए आगे के स्टेप पे हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा a d बाई डी थीटा एक साइन थीटा हो जाएगा माइनस a d बाई डी थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। आगे के स्टेप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं dy बाई डी थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो a साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा और माइनस a हो जाएगा कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो आगे के स्टेप में क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस a क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 4। ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 को भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, dy बाई डी एक्स आता है इक्वल टू यहाँ पर आता है dy बाई डी थीटा के बटे में dx बाई डी थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा a ब्रैकेट पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के बटे में हो जाएगा a और यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बचेगा, a कटेगा, ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे रहेगी आप लोगों का आंसर, जब x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बेस पे दिए गए तो ये आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो ये आज का था हमारा लाइव क्लास, ये हमारा था एक्सरसाइज 11.5 के बेस में। ठीक है, तो चलिए आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। तो आज के क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।